हेलो, नमस्कार। माय नेम इज नरेंद्र शर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास 11 दैट इज राउंडिंग लेवल ऑफ रोड। कि आपके पास रोड जो है उसको राउंडिंग लेवल में करना है, तो कितनी मैक्सिमम या क्या कहूं कि क्या मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी हो कि कोई भी राउंडिंग लेवल पे। अभी के लिए मैं थोड़ा बेसिक के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास बेसिक के लिए मैं कहूं कि कितनी वेलोसिटी के साथ में वो रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये कोई कर्व रोड है, यहाँ पे ये उस रोड का आपने हॉरिजॉन्टल लिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ में कोई गाड़ी चल रही है भाई। अब इस गाड़ी के साथ में दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन। अपवर्ड में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। डाउनवर्ड में जो लगेगा वो क्या लगता है? वेट लगता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मेनली लिखता हूं यहाँ पे मेनली दे आर एक्टिंग ओनली 3 फोर्सेस। सिर्फ 3 फोर्सेस आपके पास काम कर रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट लिखता हूं पहले। फर्स्ट आपके पास एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं लिख रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है आपके पास? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन आर। सेकेंड वन कौन सा लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको लिख रहा हूं वर्टिकली डाउनवर्ड। और वर्टिकली डाउनवर्ड में क्या लग रहा है? वेट ऑफ द बॉडी दैट इज mg। और थर्ड नंबर पे आपके पास फोर्स लग रहा है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ आए? ओके। अब यहां पे इन तीनों फेसेस से अब मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये गाड़ी की जो है नेट वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है। दैट मींस एक्सेलरेशन जो आपके पास, अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है कि नेट वर्टिकल जो आपके पास वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन का जो फोर्स है वो अगर 0 है तो मैं लिख लेता हूं नेट वर्टिकल फोर्स। जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट का दैट वुड बी 0, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा आपके पास? 0 रहेगा, ठीक है। अब यहां से मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। क्या कि अगर 0 है तो मेरे को पहली क्वेश्चन क्या पता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? वेट के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट R इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकता हूं? mg के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट दूसरे केस में अगर मैं बात करता हूं यहां से कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकल फोर्स ही नहीं लग रहा, दैट मींस यही चलती रहेगी। अब यहां पे अगर अब अंदर की तरफ जा रहे हैं सेंटर, क्योंकि एक यहां पे आपके पास एक टर्म और अराइज हो रही है जिसको मैं बोलता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलता हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे लिख के बता देता हूं, एक फोर्स होता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपके पास? जो कि आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो वो जो आपके पास फोर्स होता है दैट इज mv² r। वो क्या होता है? mv² r। समझ आया सबको? ठीक है। बट अब यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहे हैं, बट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके पास बड़ा नहीं होगा फ्रिक्शन फोर्स से। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा हो गया, अगर ये फोर्स ये, तो ये गाड़ी क्या होगी? गाड़ी आपके पास बिल्कुल इस वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता, गाड़ी सीधी चल रही होती है। दैट मींस अब यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आपके पास रोड है और ये बीच में अगर कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेंट्रीपिटल, अभी कर्व रोड आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हुआ तो गाड़ी सीधा इस तरफ आ जाएगी? नहीं, गाड़ी जहां पे है वहीं पे चलती रहती है। दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आया? तो मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं? फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है? mv² r। आपके पास क्या रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स बड़ा रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो फ्रिक्शन फोर्स तो मैं क्या पढ़ता हूं? फ्रिक्शन फोर्स हमने पढ़ रखा है म्यू इंटू में आर। क्या पढ़ रखा है? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इज ग्रेटर देन रहेगा आपके पास mv² r से। ठीक है, ये आपके पास अलोंग द रेडियस है। देन यहां से अब दूसरी टर्म, बट आर की वैल्यू तो मैंने क्या पढ़ रखी है? mg पढ़ रखी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज म्यू mg
इज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा mv स्क्वायर बाई r। बट यहां से क्या देखा मैंने कि m से तो m क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। देन आपके पास सिर्फ v स्क्वायर निकालनी है, तो ये बनेगा r इधर आ जाएगा, तो म्यू आर जी ग्रेटर देन रहेगा v स्क्वायर, और अगर सिर्फ और सिर्फ v निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। समझ आया नहीं आया? तो दैट मीन्स दिस इज द सेफ वेलोसिटी, या मैं कहूं दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑन द राउंडिंग लेवल ऑफ ए रोड। समझ आया? नोट इट डाउन। हो गया भाई। अब यहां से मैंने देखा कि ये जो वेलोसिटी है ये आपके पास किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। दूसरी बात कर रहा है कि आर रेडियस, जिसको मैं कहूं कि इन जो आपके पास रेडियस कितना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, उस पे जो आपके पास पाथ है उसका रेडियस कितना है, उन पे डिपेंड कर रहे हैं। ग्रेविटी पे इंडिपेंडेंट होता है, ग्रेविटी सबके लिए अप्लाई होती है। ठीक है, समझ आए? तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब दूसरी चीज मैं क्या कहूं कि दिस वन इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। और अगर अब मैं निकालना चाहूं कि व्हाट इज द सेफ वेलोसिटी, तो सेफ वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अब गाड़ी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो अलग हाइट की होती है, अलग अलग उनके क्या होती है, डिस्टेंस होती है। दैट मीन्स मैंने इसका क्या कर रहा हूं, इन दोनों टायरों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली, वो आपके पास कितनी मान ली, 2x। दैट मीन्स x एक बार है यहां से और दूसरा x यहां से यहां तक है। समझ आया सबको? ठीक है, ये इनके जो यहां से सेंटर ऑफ मास से लेके ये डिस्टेंस x तक है। दूसरी मैंने इसकी हाइट क्या है, वो आपके पास गाड़ी की जो हाइट कितनी है वो मैंने मान लिया h मान ली। समझ आया सबको? तो अब यहां से क्या होगा, तो सेफ वेलोसिटी निकालने के लिए कि ऑब्जेक्ट हाइट किसके अकॉर्डिंग में, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से लगा रहा है, तो मैक्सिमम अगर मैं सेफ वेलोसिटी निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, वो बनेगा mv स्क्वायर बाई r मल्टीप्लाई की ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है इज इक्वल टू, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r इंटू एच। बट अब यहां पर जो डिस्टेंस है इसके अलोंग में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, तो mg इंटू में क्या कर दूं, क्योंकि आपके पास अगर कर्व रोड हुआ तो सिर्फ एक ही हिस्सा आपके पास टायर का थोड़ा सा डाउनवर्ड में होता है, दूसरा ऑटोमेटिक अपवर्ड की तरफ हो जाता है। दैट मींस अब जो फोर्स लगेगा mg के साथ कौन सा लगेगा, x लगेगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं दैट इज mg इंटू में x। समझ आया सबको? यहां से m से m दोबारा कैंसिल आउट कर रहा है, मास का कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर यहां से v स्क्वायर निकालूं तो v स्क्वायर आपके पास आ गया इज इक्वल टू आर जी एक्स अपॉन में h। आया समझ? और अगर v निकाल लूं सिर्फ तो वो रह गया अंडर द रूट ऑफ आर जी एक्स अपॉन में h, एंड दिस टर्म इज नोन एज द सेफ वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं भाई, दिस इज द सेफ वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ये आपके पास वो सेफ वेलोसिटी रहेगी जो भी आपके पास गाड़ी आप लेके चल रहे हैं ऑन द राउंडिंग लेवल ऑफ रोड। क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट us in the comment section for this video. Thank you, and also like and subscribe the channel. Thank you.